हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं ओलिव बोर्ड पे लाइव टेस्ट आया हुआ है जो कि 3 और 4 फरवरी को लाइव रहेगा। उसका मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स का वीडियो सोल्यूशन करवाने वाला हूँ। सबसे पहले अगर आप लोगों ने ये टेस्ट नहीं लगाया है तो आप पहले आप लोग टेस्ट लगा लो, उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं बने उसका सोल्यूशन आप यहाँ से देख सकते हो, और चाहो तो आप पूरा सोल्यूशन भी देख सकते हो कि मैं किस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करके आपको बताता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको हेल्प होगा और आगे आने वाले टेस्ट में जो है आप उसका अच्छा से यूज करके जो है अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि मेरे किस किस एग्जाम में मैथमेटिक्स में मेरे क्या क्या स्कोर रहे हैं, और मैंने 2 एग्जाम क्वालिफाई किया है। मेरे CHSL में रैंक 126 है, SSC CGL 2022 में मैंने क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो बिना बात गवाए हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बिटवीन द सर्किल with radii 7 centimeter and 5 centimeter given that the distance between their center is 22 centimeter। देखो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कब बनता है, समझिए। जब दो सर्किल एक दूसरे को टच नहीं करता है ना, तो इस तरह का जो एक हमारा टेंजेंट होता है इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है क्या, देखो, C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। C1 क्या होता है? ये सेंटर C1 हो गया, ये सेंटर C2। तो इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस को जो है ना हम लोग क्या बोलते हैं? C1 C2। क्या बोलते हैं? C1 C2, ठीक है। उसका स्क्वायर माइनस R1 क्या हो गया? R1 हो गया फर्स्ट सर्किल का रेडियस एंड R2 हो गया सेकेंड सर्किल का रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर दोनों सर्किल के सेंटर के डिस्टेंस की बात करें तो ये 22 का स्क्वायर हो गया माइनस R1 माइनस R2, सॉरी R1 प्लस R2 होता है यहाँ पे, ठीक है। तो 7 और 5 का एडिशन कितना हो गया? 12 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 22 माइनस 12 10, और 22 प्लस 12 34, ठीक है। इसमें से दो अगर मैं बाहर करूँ तो ये हो जाएगा 2 गुना 17। इसमें से अगर मैं दो बाहर करूँ तो ये हो जाएगा 2 गुना 5। दो दो बाहर आ गया तो मतलब दो दो है तो एक दो बाहर आ जाएगा और अंतर 17 पचे 85। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। अ बोट टेक्स 4.5 आवर्स टू ट्रेवल 90 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम, ठीक है। अप स्ट्रीम मतलब होता है धारा के प्रतिकूल, ठीक है। धारा के प्रतिकूल डिस्टेंस है 90, ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय अगर मैं टाइम कर दूं 4.5, तो डिस्टेंस बाय टाइम हमारा क्या होता है? स्पीड। स्पीड इन अप स्ट्रीम को हम लोग क्या लिखते हैं? u माइनस भी। क्या लिखते हैं? u माइनस भी। u हमारा हो गया स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, एंड v हमारा क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो 45 दूना 90 मतलब ये 20 आ गया। तो u माइनस भी का वैल्यू कितना हो गया? 20। इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 24 किलोमीटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मतलब ये u कितना दिया हुआ है? 20। तो 20 माइनस भी, सॉरी 24 है ना, 24 माइनस भी बराबर 20 है। तो भी बराबर क्या हो गया? 24 माइनस 20 मीन्स 4 किलोमीटर पर आवर। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच इज द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग देम, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखो हम लोग दो तरह के नंबर को लेते हैं। एक नंबर जैसे मान लो 0 से 1 के बीच हो गया, और एक नंबर जो हो गया वो ग्रेटर देन 1 हो गया, ठीक है। जब कभी भी कोई नंबर 0 से 1 के बीच हो, अगर मैं उसका स्क्वायर करूंगा ना तो वो और उसका वैल्यू जो है ना घट जाता है। मतलब उसका स्क्वायर करने पे उस नंबर का जो वैल्यू है इस नंबर से भी कम हो जाएगा, ठीक है। आप ये ध्यान रखना। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ 1/2, 1/2 0 और 1 के बीच है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये 1/4 हो जाएगा, और 1/4 जो है ना 1/2 से भी छोटा हो जाता है, मतलब स्क्वायर करने पे वैल्यू घट जाता है, ठीक है। अगर लेकिन अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है तो उसका मैं अगर स्क्वायर करूंगा ना तो वो ऑब्वियसली 1 से क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे 2 ले लेता हूँ, 2 का स्क्वायर 4, 4 तो 2 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे जैसे मैं पहले देख लूँ, ये जितने भी नंबर हैं ये सब 1 से बड़े हैं कि छोटे, पहले ये चेक कर लेते हैं। 28 का रूट क्या होता है भाई? 5 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये तो 1 से बड़ा हो गया। रूट 7 भी 1 पॉइंट समथिंग होगा तो 1 से बड़ा हो गया। रूट 14 3 पॉइंट समथिंग होगा तो ये भी 1 से बड़ा हो गया। तो तीनों नंबर जो है ना 1 से बड़े हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे? सबका स्क्वायरिंग कर देंगे। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे। जिसका स्क्वायरिंग करने पे नंबर बड़ा आएगा तो वही जो नंबर होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तीनों का, पहले वाले का स्क्वायर करके यहाँ मैं लिखता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 14 प्लस 2 कितना हो गया? 16 प्लस 2ab,
2ab अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 28 हो जाएगा, ठीक है। चलो सेकंड वाले का मैं स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 7×4 = 11 प्लस 2√7 × 28। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो 28×1 = 29 प्लस 2√28। तो इसमें देखो ये तीनों तो आपस में कॉमन हो गए, तो इसमें तीनों में सबसे बड़ा कौन आ रहा है? 29 आ रहा है ना, मतलब सबसे बड़ा नंबर हमारा हो गया √28 + 1। तो सी इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। इन ए एक्स ओवर मैच द रिक्वायर्ड रन रेट टू विन इज 12, ठीक है। द रन रेट इज 4.5 एट द एंड ऑफ 6 ओवर, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द रिक्वायर्ड रन रेट टू विन द मैच आफ्टर 6 ओवर इज 15। तो ये एलिगेशन से बन सकता है। देखो पहले का रन रेट क्या है भाई? 4.5। और बाद का रन रेट 6 ओवर के बाद का रन रेट क्या है? 15 है। और ओवरऑल कितना रन रेट चाहिए? मतलब 12, मतलब ओवरऑल एवरेज कितना चाहिए? 12। तो इसको इससे घटाएंगे तो 3 आ गया, और इसको इससे घटाओ अगर तो 10 में से 5 गया 5, और 11 में से 4 गया हो गया 7, ठीक है। अगर मैं इसको काटूं, देखो ये पॉइंट उड़ा यहाँ 0 2, 15 दूना 30, 15 पचे 75। तो ये 2 और 5 का जो रेशियो आया, ये किस चीज का रेशियो आया? ये ओवर का रेशियो आया। किसका रेशियो आया? ओवर। तो यहाँ देखो पहले जो है ये 4.5 का रन रेट है, पहले 6 ओवर का रन रेट है। इट मीन्स ये 2 यूनिट का वैल्यू, 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 3। तो इस 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 5 दिया 15। तो बाद में जो बचे हुए मैचेस, बचे हुए ओवर थे वो 15 थे, पहले 6 ओवर हो गए। तो टोटल ओवर कितने का हो गया? 15 6 21, 21 ओवर का मैच था। वही पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स क्या था? इन्हें एक्स ओवर मैच, तो आंसर कितना होगा? 21, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा आंसर कुछ गड़बड़ लगा, फिर मैं बनाता हूँ। ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ऑफ सी। देखो इसका मतलब क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ऐसा होता है, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी है, ए जो है ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सी है। तो इसको मैं अगर एक साथ लिखूं तो ए बराबर में लिख सकता हूँ के अपॉन बी इंटू सी स्क्वायर। के मैंने क्यों लिया? जब भी ये प्रोपोर्शन के फॉर्म में होता है तो कोई ना कोई एक ऐसा रेशियो होता है जिसको यहाँ रखने पे ये एक इक्वेशन का फॉर्मेशन करता है, मतलब ये बैलेंस्ड हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग का इक्वेशन बना ए इज इक्वल टू के अपॉन बी इंटू सी स्क्वायर। अब देखो ए की वैल्यू कितनी है? 24 इज इक्वल टू के नहीं मालूम हमें, बी देखो 20 है, इंटू सी कितने हैं? 8। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो के का जो वैल्यू आ गया 24 × 20 × 64। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, अभी कट कुट जाएगा सब। अब पूछ रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सी व्हेन ए इज इक्वल टू 32 एंड बी इज इक्वल टू 9। फिर से इसी फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे? ए के जगह पे रखेंगे 32, देखो के जगह पे हम लोग ये पूरा रख सकते हैं 24 × 20 × 64 डिवाइडेड बाय, और बी का वैल्यू कितना है? 9, और हमें सी निकालना है, तो यहाँ पे मैं सी स्क्वायर लिखूंगा, ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से। अब जरा देखो ध्यान से, 8 चौके 32, 8 तिया 24, 4 पंचे 20, कट गया हमारा यहाँ पे। सी स्क्वायर इधर भेज दो, सी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? 5 × 64 अपॉन, सॉरी 3 भी तो है, अच्छा 3 3 जा 9, ये भी काट दो यहाँ से, 3 3 जा 9, नीचे 3 बच गया। अब स्क्वायर को मैं इधर भेजूंगा तो इधर रूट आ जाएगा, तो बच गया, हो क्या गया? 8√5/3। तो ऑप्शन में ऐसा है ही नहीं, तो यहाँ पे शायद 8 छूट गया मेरे ख्याल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट? द यूनिट डिजिट ऑफ दिस वन इज 8। यूनिट डिजिट निकालने का तरीका ये होता है कि जो भी पावर है ना उसको 4 से डिवाइड करो। देखो सबका साइक्लिसिटी याद करना डिफिकल्ट तो नहीं है, याद कर लोगे आप, लेकिन लगातार रिवाइज करोगे तभी वो याद रहेगा। अगर आप लगातार रिवाइज नहीं करते हो तो वो भूल जाओगे। तो सिंपल है, सबका साइक्लिसिटी 4 याद रखो, ये कभी भूलोगे ही नहीं। अगर मैं इसको 4 से कैंसिल करता हूँ तो रिमाइंडर कितना बचेगा? मतलब 41 में अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ रिमाइंडर बचेगा 1, राइट। तो 1, तो इसका यूनिट डिजिट देखो क्या हो गया? 3 इंटू, इसको 18 को 4 से डिवाइड दूंगा, 4 चौके 16, 2 बचेगा, तो 17 का पावर 2 आ गया यहाँ पे, 18 की जगह पे 2, 17 इसका 7 का स्क्वायर 49, 9 हो गया इंटू, इसको मैं अगर 4 से डिवाइड दूंगा तो फिर रिमाइंडर हमारा 2 ही बचेगा, 88 64 के 4। अब इसको गुना करो, 9 तिया 27 के 7, और 7 चौके 28, मतलब यूनिट डिजिट 8। तो ये स्टेटमेंट हमारा पहला क्या है? सही है। दूसरा देखते हैं, द यूनिट डिजिट ऑफ दिस वन। देखो 25 का स्क्वायर है 11 का फैक्टोरियल, तो 5 का पावर में कुछ भी रहे, ठीक है, तो हमारा जो उसका यूनिट डिजिट होता है वो 5 ही होता है, इसमें ज्यादा सोचना नहीं है।
यहाँ पे थोड़ी सोचने वाली बात है, ठीक है। फैक्टोरियल 12, जब आप फैक्टोरियल 12 को सॉल्व करोगे ना, देखो 12 × 11, सॉल्व करना नहीं, बस समझना है यहाँ पे, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ समझाने के लिए, सिर्फ आप लोग इसको थोड़ा याद कर लेना। मैंने किया, अब देखो जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना, लास्ट में कितने जीरो आ जाएंगे, एक जीरो यहाँ से आएंगे, फिर 8×5 = 40, यहाँ से भी मतलब 2 जीरो लास्ट में आ गए। लास्ट में 2 जीरो तो डेफिनेटली आएंगे, इधर क्या नंबर आ रहे हैं उससे मतलब नहीं। अगर किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट डबल जीरो होता है ना, तो वो 4 से डेफिनेटली कटता ही कटता है। इसका मतलब फैक्टोरियल 12 को मैं अगर 4 से डिवाइड करूंगा ना, ये पूरी तरह से कट जाएगा। जब कभी भी पावर पूरी तरह से कट जाए तो उसका पावर 4 ले लिया जाता है। अब 3 का पावर 4 मतलब 3×3=9=87, यूनिट डिजिट 1। अब इसको जोड़े गए तो यूनिट डिजिट 6 आ गया, लेकिन यहाँ 4 दिया हुआ, इट मीन ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसे पूछ रहा है कौन सा ट्रू है, तो ओनली 1 जो हमारा क्या है, ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। सॉल्व द फ्लोइंग एक्सप्रेशन, देखो कितना इजी है। कॉसेक स्क्वायर थीटा, हमें यहाँ फॉर्मूला बस ध्यान रखना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, 1। यहाँ ध्यान रखना है थीटा हमारा क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ तो इक्वल तो है, 90 यहाँ भी है, 90 यहाँ भी है, तो ऊपर तो 1 हो गया, नीचे 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी क्या होता है, 1 ही तो होता है, अगर एंगल क्या हो, सेम हो तो। 1/4 कितना होता है भाई, 0.25, तो दिस वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। द नंबर ऑफ कॉइन्स ए एंड बी हैव आर इन द रेशियो 4:1। ए और बी के पास नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 4 और 1 है। द नंबर ऑफ कॉइन्स सी हैज इज 20% मोर देन द सम ऑफ कॉइन्स ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी को अगर जोड़ेंगे, 4 और 1 को जोड़ के कितना यूनिट बना, 5 यूनिट। इससे 20% ज्यादा मतलब 120%, 120% होता है 6/5, ये दोनों काट दिए 6 आ गया, मतलब ए और बी और सी के पास जो कॉइन है उसका रेशियो हो गया 4:1:6। अब यहाँ बोल रहा है इफ द नंबर ऑफ कॉइन्स बी एंड सी टुगेदर हैव इज 210, मतलब बी और सी के पास मिला के जो है 210 कॉइन्स है। तो इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो यहाँ पे 7 यूनिट आ गया, तो 7 यूनिट का वैल्यू 210, 1 यूनिट का वैल्यू 30 हो गया। देन फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ए हैज, ए का कितना यूनिट है भाई, 4 यूनिट, 4 यूनिट मतलब 4×3=12, 120, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। द एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी इज सी। मान लो ये दोनों एक ऐसा नंबर है, नंबर तो यहाँ पे पता नहीं है ना, ये अननोन है टाइप का, तो दो दो वेरिएबल का एलसीएम हम लोग कैसे लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर और वाई का अगर मुझे एलसीएम लेना हो तो इसका एलसीएम एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। तो ए और बी का अगर मैं एलसीएम देखूं तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इट मीन सी बराबर हमारा क्या आ गया, ए बी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब एलसीएम ऑफ ए स्क्वायर बी एंड ए बी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर बी इंटू ए बी स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट इस तरह से भी एलसीएम ले सकते हो। मैं पहले अगर ए बी से लगा दूं, ए बी से लगाऊंगा, देखो इसमें से बी हट गया, दो ए में से ए कट जाएगा, ए बच जाएगा, यहाँ से ए कट जाएगा, बी 2 है, यहाँ एक, तो एक आ गया। अब इस सबको मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट, इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम देखो, ये कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या, नहीं, लेकिन इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए बी इंटू ए बी लिख सकता हूँ। एक ए बी को ए बी रन देता हूँ, इस ए बी को हम लोग किस में चेंज कर सकते हैं, सी में। देखो पहले हम लोग निकाल के रख चुके हैं, तो आंसर क्या आ गया, ए बी सी। नेक्स्ट पे चले। सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन, देखो 4 - 3x/2 यहाँ भी है, 4 - 3x/2 भी है, मतलब ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। 4 + 3x/2 यहाँ भी है, 4 + 3x/2 भी है यहाँ, मतलब यह भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा सबसे पहले तो 8 आ जाएगा, क्योंकि 3x/2 कट जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे a प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी। अगर मैं इसको यहाँ से माइनस करूँ तो 4 से 400 कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 × 3x/2, 2 से 2 भी कट ही गया, तो ये हमारा आंसर हो गया -24x, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा, तो कॉट को हम लोग क्या करेंगे, कॉस में चेंज कर देंगे, तो यहाँ हो गया कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय 1 लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ हमारे पास है साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, कॉस कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ कॉस को कॉमन लेके बाहर लिख लूँ तो यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ भी आ जाएगा 1। फिर अगर मैं अंदर एलसीएम इसका लेता हूँ, देखो ये कॉस से एक कॉस भी यहाँ कट ही गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो उसका मैं पहले एलसीएम लेता हूँ, तो एलसीएम लेने पे यहाँ साइन थीटा हो गया, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, राइट। और यहाँ है हमारा साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा, एक साइन से एक साइन भी कट गया। इस कॉस को मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। अब इस कॉस को अलग अलग डिवाइड, तो 1/cos हमारा क्या हो जाएगा सेक थीटा, और साइन बाय कॉस हमारा क्या हो गया टेन थीटा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा। नेक्स्ट पे चले। देयर आर टू ट्रायंगल्स GHI एंड PQR। देखो GHI है यहाँ पे और यहाँ पे हमारा क्या हो गया PQR है, ठीक है। अब यहाँ देखो GH और PQ का रेशियो हमारा क्या दिया हुआ है, GH PQ को मैं अगर लेफ्ट साइड भेजूं तो ऐसा आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/8। फिर उसी तरह यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है HI/QR, ये भी हमारा क्या आ गया 1/8, ठीक है। मतलब GH अगर 1 मानूं तो PQ हमारा 8 हो जाएगा, HI अगर 1 मानूं तो QR हमारा 8 हो जाएगा। तो दिया हुआ है PR जो है 32 है, PR क्या है हमारा 32 है, तो GI पूछा गया कितना होगा। ऑब्वियसली 1:8 का रेशियो है तो 4 तो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज मिसिंग है, ये एंगल हमें यहाँ पे सेम देना चाहिए इस क्वेश्चन में। क्यों? देखो SAS जो रूल होता है ना सिमिलरिटी का, उसमें रूल होता है कि दो साइड का करस्पॉन्डिंग रेशियो सेम होना चाहिए और उसके बीच का एंगल जो है ना आपस में क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, तभी दोनों सिमिलर कहे जाएंगे, ठीक है। अभी कोई जोड़ी नहीं है कि ये सिमिलर होगा ही होगा, राइट। तो यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन में ये थोड़ी मिसिंग है कि यहाँ पे ये एंगल भी सेम देना चाहिए, तभी हम लोग इसका 4 आंसर बोलेंगे। पूछना वही चाह रहा था वो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। A shopkeeper buys and sell the sugar at the same price, ठीक है, but he modifies his weighing machine such that he still earn a 22% profit। देखो एक शॉपकीपर है ना, मान लो कि x रुपए में एक्स कर रहे हैं कुछ, मान लो 10 रुपए में खरीदता है 10 रुपए में बेचता है, तो उसको 22% का फायदा होता है। कितने परसेंट का फायदा होता है 22% का। अब आगे देखो क्या कर रहा है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम शुगर इज 3x, मतलब 1 किलो शुगर का दाम कितना है 3x रुपया ये दिया हुआ है। एंड द मशीन इज चेंज्ड, मशीन को इस तरह से चेंज किया गया है विच शोज 1000 ग्राम इंस्टीड ऑफ 900 ग्राम। मशीन को इस तरह से फिट किया गया है कि 900 ग्राम अगर मशीन पे रखेंगे ना तो मशीन शो कितना करेगा 1000 ग्राम, ठीक है, खराब मशीन है। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस नाउ टू गेट द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट चाहिए हमें 22% का प्रॉफिट चाहिए। अब देखो 900 ग्राम का कोई वस्तु है, ठीक है, और कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए यहाँ पे हमें जरा ध्यान से देखेंगे तो 22% का प्रॉफिट चाहिए। कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए 22% का। तो इसका अगर मैं 122% निकाल दूं तो कितना हो जाएगा ये 9×2=18 के 8, बाकी 1 9×2=18 के 19 के 9, बाकी 1 9 का 9 1 10, 1098, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो 1000 ग्राम की कीमत कितनी थी भाई 3x, 1 ग्राम की कीमत 3x/1000, इसीलिए 1098 ग्राम की कीमत कितनी होगी 3x/1000 गुना 1098। 3 जीरो गया यहाँ 0 पॉइंट आ गया। 9 8 24 के 4, बाकी 2 9 27 29 के 9, बाकी 2 2 3 एकम 3 x। इट मीन्स तो समान लाभ प्रतिशत प्राप्त करने के लिए अब विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, विक्रय मूल्य होना चाहिए 3.294x। देखो पहले वाला कंडीशन में क्या था कि उसमें प्रॉफिट हमारा 22% था, 22% में इस तरह से मशीन को फिट किया था कि जितना में खरीदा मतलब 3x में खरीदा तो 3x में बेच दिया, तब उसको 22% का प्रॉफिट होता था। लेकिन अब मशीन का कॉन्फ़िगरेशन कुछ अलग है, ठीक है। अब 1000 ग्राम की जगह पे 900 ग्राम दिख रहा है, पहले हो सकता है 1000 ग्राम की जगह पे 850 ग्राम दिखता हो 800 ग्राम दिखता हो, लेकिन अब कितना दिख रहा है 900 ग्राम है, जिसके कारण अब समान रूप में नहीं बेच सकते। अब थोड़ा क्रय विक्रय मूल्य थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तो वो विक्रय मूल्य बढ़ के कितना हो गया 3.294x, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। A contractor decide to complete a piece of work in 54 days. He employed 32 men for the work. After 30 days, he realized that only 40% of the work is completed. Number of more men he should employ to complete the work in time is what percent of the number of men he is initially employed। ठीक है, पहले समझते हैं। 54 दिन में वो काम करने का सोचा, ठीक है। 30 दिन तक काम चला, बचा कितना दिन 24 दिन। शुरू में कितना एम्प्लॉय लगाया भाई 32 एम्प्लॉय, बाद में मान लो एक्स एम्प्लॉय लगाया गया, ठीक है, एक्स्ट्रा एम्प्लॉय लगाया गया मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो
MDH वाला फॉर्मूला जानते हैं ना, MDH/W हमारा हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो पहले 32 मैन लगाया गया, कितने दिनों तक काम किया गया है, 30 दिन तक काम किया। घंटा का यहाँ पे कोई चर्चा नहीं है तो नहीं देंगे। वर्क वर्क 40% हुआ, तो 40% को हम लोग 4/10 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 4, मतलब 10 में से 4 काम हो गया, बच कितना गया है, 6 काम। अब बचा हुआ काम इधर होगा 6 काम, इसलिए मैंने 6 पहले लिख दिया नीचे। मान लो इस 6 काम को करने के लिए x आदमी लगाए गए हैं, ठीक है। और कितने दिन और लगेंगे भाई, 54 दिन में काम खत्म करना है, तो 30 दिन पहले काम हो चुका है, बचा 24 दिन, यहाँ 24 दे देंगे। छोचा के 24, 4×8 = 32, 4×2 = 8, मतलब x बराबर कितना आ गया, 60 आदमी। तो एक्स्ट्रा कितना आदमी आया, पहले कितना आदमी था, पहले था हमारे पास 32 आदमी, ठीक है। तो बाद में कितना आया, न्यू एम्प्लॉय, तो 60 में से 32 गया तो 28 आदमी। तो वही पूछा गया यहाँ पे, ध्यान से देखिए। समय पर कार्य पूरा करने के लिए उसे जितने अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए, ठीक है, 28, वह शुरुआत में उसके द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। शुरुआत में जो नियुक्त किए गए संख्या थे एम्प्लॉय के, उसका कितना प्रतिशत, यही पूछा गया है। तो वाट बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 28/32 × 100। 4×7 = 28, 4×8 = 32, 8 से इसको काटोगे तो 12.5 आ जाएगा, गुना करोगे 12×7 = 84, 3 87, 87.5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। चलो पहले मैं इसके लिए क्या करता हूँ, एक ट्रायंगल ले लेता हूँ। मैंने एक ट्रायंगल ले लिया भाई, ठीक है। ये ट्रायंगल है हमारा के एल और एस। टी इज ए पॉइंट ऑन साइड के एल पे एक पॉइंट है हमारा टी, ये मैंने टी ले लिया। सच दैट एस टी एल के लिए हमें इसको मिलाना पड़ेगा ना, ये हमने मिला दिया एस टी एल। वो जो है 2 × KST-6 है। KST हमारा क्या हो गया, ये एंगल है ना KST, इसको मैं x मान लेता हूँ। अगर ये x है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2x - 6 हो जाएगा, राइट। इफ KSL 76 है, KSL ये पूरा एंगल 76 है, अगर ये पूरा 76 है, ठीक है, तो ये कितना होगा अंदर वाला, ये हो जाएगा हमारा 76 - x, लिख सकता हूँ कि नहीं, देखो जरा ध्यान से, क्योंकि ये मैंने x माना था। उसके बाद देखो SLK ये एंगल हमारा कितना दिया, 46 डिग्री। तो पूछा क्या है, STK मतलब ये एंगल पूछा है भाई हमारे पास, ये क्या होगा, ये सबसे पहले इस ट्रायंगल में, छोड़ नीचे वाले में TLS में तीनों एंगल, मतलब तीनों एंगल का बारे में पता है हमें क्या क्या है। 2x - 6 और यहाँ पे -x है, तो 2x में से 1x तो घट गया, तो x दे दो यहाँ पे, प्लस 76 में से 6 घट जाएगा 70, 70 और 40, 110, 6 116, बराबर हमारा कितना हो गया, 180। x बराबर हो गया 180 - 116। अब घटा दो भाई इसे, तो ये हो गया हमारा घट के, 10 में से गया 4, 7 में से गया 6, 64 डिग्री, ठीक है। x आ गया 64, तो हमें निकालना क्या है, ये वाला एंगल। ये वाला एंगल दो तरह से निकाल सकते हैं, 180 में से 2x - 6 घटाओ, या फिर ये एंगल जो होगा इसका और इसका सम होगा, ठीक है। इसका सम कितना हो गया, देखो 6×4 = 2, बाकी 1 7 चलेगा 12, 122 - x, तो -64, 12 में से 4 गया 8 और 11 में से 6 गया 5, 58 डिग्री हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। A student asked to find the value of this one, ठीक है। his answer is 4/3 of the actual answer। तो पहले एक्चुअल आंसर निकालना पड़ेगा ना। एक्चुअल आंसर निकालने के बाद ब्रैकेट का काम करते, देखो इसको अगर मैं घटाऊं तो ये हो जाएगा 2/3, क्या हो जाएगा 2/3, 2 से ये 2 बार में कटा, 3 दूना हो गया 6, 12 6 18। तो मैं अब यहाँ लिखता हूँ 10, ये पूरा 18 आ गया, ध्यान रखना, 10 दिया 30 2 32/3, इसको मैं इंटू करूंगा तो ये पलट जाएगा, 9 का 9 7 16, मतलब 9 ऊपर गया 16 नीचे आ गया, इंटू 1/4 इंटू 18 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 150 इंटू 1/50 इंटू 1/2, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 3 छके 18, 16 दूना 32, 2 दूना 4, 2 तिया 6, ये ऊपर हो गया 27, देखो 50 तिया 150, 3/2, तो 3 इधर आ गया भाई, 2 इधर आ गया, 3 9 27, 9 दूना 18, एक्चुअल आंसर 18 है।
लेकिन उस बच्चे का आंसर x आया, और वो आंसर जो है ना 4/3 ऑफ एक्चुअल आंसर है। तो 3 छके 18, 4 जाके 24, उस बच्चे ने 24 आंसर निकाला था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। द एक्सटर्नल रेडियस ऑफ सिलेंडर पाइप इज 12 सेंटीमीटर, मतलब कैपिटल आर हमारा 12 दिया हुआ है। थिकनेस ऑफ द पाइप इज 1/6 ऑफ द एक्सटर्नल रेडियस। थिकनेस हमारा कितना हो जाएगा इसका 1/6, मतलब 2 हो गया। तो इंटरनल रेडियस हमारा कितना आ गया 10 आ गया। इफ द हाइट ऑफ द पाइप इज 9 सेंटीमीटर मोर देन द इंटरनल रेडियस, तो हाइट हमारा क्या होगा, इंटरनल से 9 जोड़ दो भाई 19 हो गया। द वॉल्यूम ऑफ द पाइप, वॉल्यूम क्या हो जाएगा सिलेंडर का, क्या होता है वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, इसमें कैलकुलेशन बताने का कोई मतलब नहीं है, सबको सेम ही करना पड़ेगा। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, 4a स्क्वायर, ये हो गया 256, 4 चौके 24, 4 चौके 16, ए बराबर हो गया 8। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब हो गया 512। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। 1/11 पार्ट ऑफ अ पोल इज पेंटेड ब्लैक। ठीक है, देखो एक पोल है मान लो, इसका 1/11 ये क्या है, ब्लैक पेंटेड है। ठीक है, तो रेस्ट कितना बचा भाई 10/11, ये रेस्ट है। इसमें से 1/2 पार्ट ऑफ द रेस्ट इज पेंटेड रेड। इसका अगर हाफ करोगे, इसका हाफ करने से क्या आ जाएगा 5/11, तो ये रेड पेंटेड है। बच क्या गया, इसमें से अगर 10/11 में से 5/11 निकाल दिए तो बचा क्या 5/11, तो ये 5/11 हमारा क्या हो जाएगा व्हाइट। जो बचा हुआ है रिमेनिंग उसको व्हाइट से पेंट किया गया, और उसका लेंथ है 8.5 मीटर, मतलब 5/11 जो है ना वो 8.5 मीटर के बराबर है। तो 5 से अगर मैं इसे काटूं तो 17 आ गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 17 77 के साथ बाकी 7, 11 के 11 7 18, 18.7 मीटर। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। ये है 7x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4। 1 को उधर मैंने भेज दिया, स्क्वायरिंग कर दो भाई दोनों साइड। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7, एक्स तो कट जाएगा, बराबर 16। तो 4 दूना 7 दूना 14 को मैं अगर इधर भेजूँ तो ये घट के 2 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलो, विकास इज 6.5 टाइम्स एज गुड एज वर्कमैन एज आकाश। 6.5 को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूँ 3/2 होगा ना, तो विकास एंड आकाश, इसका इफिशियंसी का रेशियो हमारे पास क्या आ गया 13:2। कोई दिक्कत नहीं। तो टाइम जो भी लेगा काम करने के लिए उसका रेशियो क्या हो जाएगा 2:13। अब यहाँ ये भी कहा गया है देयरफॉर इज एबल टू फिनिश अ जॉब इन 22 डेज लेस देन आकाश। देखो इफिशियंसी विकास का ज्यादा है आकाश से, तो टाइम ऑब्वियसली कम लेगा। कितना दिन कम लेता है 22 दिन कम लेता है। तो टाइम का जो डिफरेंस है, मतलब टाइम के रेशियो का डिफरेंस 11 यूनिट। 11 यूनिट किसके बराबर है 22 के बराबर, तो 1 यूनिट हो गया 2 के बराबर। इट मीन्स काम को खत्म करने में जो विकास टाइम लेगा वो 4 दिन ले रहा है, और आकाश जो काम लेगा वो 26 दिन काम लेगा। अब बोल रहा है इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज कैन दे फिनिश द जॉब। कितने दिन में जॉब फिनिश हो जाएगा अगर दोनों साथ में काम करता है। देखो सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क हमारा क्या होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। देखो इफिशियंसी आकाश का 2 है और टाइम ले रहा है 26, 26 दूना 52। अब दोनों मिलके कर रहा है काम, दोनों का कंबाइंड इफिशियंसी 13 दू 15, राइट। तो अगर मैं इसे अब सॉल्व करूं तो ये कितना आ जाएगा, देखो 15 तिया 45, 45 7 52, तो 3.7/15 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। PQR completed a work costing 3400 रुपए। P worked for 5 days, Q worked for 3 days and R worked for 10 days. If their daily wages are in the ratio 1:3:2, how much amount will be received by P? देखो सिंपल है, डेली वेजेस का रेशियो है 1:3:2, और कितने कितने दिन काम कर रहा है इतना इतना दिन। ठीक है, तो अगर इसका वेजेस का रेशियो निकलेगा तो ये हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ डेली वेजेस इनटू नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तभी ये आएगा हमारा वेजेस। डेली वेजेस हमारा है 1 रेशियो है, ये 5 दिन काम कर रहा है। रेशियो 3 है और ये 3 दिन काम कर रहा है। रेशियो 2 है और ये 10 दिन काम कर रहा है। तो 5:9:20,
9 5 14 20 34, 34 यूनिट। यही 34 यूनिट का वैल्यू तो 3400 दिया हुआ था। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 100। पूछ रहा है हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय पी। पी का यूनिट कितना आ गया भाई? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 500। पी को 500 रुपया मिलेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ 320 मीटर, ए एंड बी स्टार्ट वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक है। और स्पीड दोनों का हमें दिया हुआ है 6 मीटर और 6 मीटर पर सेकेंड और 18 किलोमीटर पर आवर। देखो इस पॉइंट से दो आदमी चलना स्टार्ट करते हैं। एक इधर चलता है 6 मीटर पर सेकेंड से, एक इधर चलता है 18 किलोमीटर पर आवर। यही यहाँ पे क्वेश्चन में ट्विस्ट है। 6 मीटर पर सेकेंड है, ये 18 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड बताने के लिए 5/10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड और ये है 6 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे टाइम निकालना है ना, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, लेकिन यहाँ स्पीड की जगह पे हम लोग लिखेंगे रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस तो हमें दोनों के बीच का 30-20 है, मतलब 1320 है। रिलेटिव स्पीड क्या होगा? दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो 6 5 11। अब इसको मैं अगर काटू, 11 कम 11, 11 दूना 22, 120 सेकंड। 120 सेकंड कितने मिनट होते हैं भाई? 2 मिनट। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे the number of candidates who participated in S and U together from कॉलेज ए। कॉलेज ए हमारा ऑरेंज वाला है और एस हमारा ये है, यू यहाँ ये है। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तो ये हो जाएगा 8 4 12 के 2 बाकी 1, 2 2 4 1 5 और 2 1 3, 352 हो गया पहला। इज व्हाट परसेंट, अच्छा, मोर और लेस देन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पार्टिसिपेटेड इन आर एंड वी टुगेदर फ्रॉम कॉलेज बी। कॉलेज बी और येलो वाला है और आर भी आर ये हो गया, वी ये हो गया। तो ऑरेंज वाला ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 814 के 4 बाकी 1, 7 4 11 के 12 के 2 बाकी 1 और 4। तो सबसे पहले ये कितना ज्यादा कितना कम वो भी तो देखना पड़ेगा ना। तो पहले वाला पूछ रहा है कि कितना कम है, तो कम ही है, घटाओ। 2 हो गया, 12 में से 5 गया 7, 72। किससे कम है? समझ लेते हैं, ठीक है, 424 से कम है इंटू 100%। ठीक है, ये कट रहा है क्या? 8 9 72, 8 से कटेगा क्या? 8 8 5 40, 8 3 24। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली पूछा है। 900 बटे 53, 900 और यहाँ 53, 53 एकम 53, 17 ही होगा इसका आंसर। तो 10 में से 3 गया 7 और 8 में से 5 गया 3 और 5 7 35, तो लगभग 17% के आसपास आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। हाँ, इस वीडियो में ना कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन ही बताऊंगा और मैं शुरू में बताना ये भूल गया था। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु रीड नॉवेल ऑफ ऑल 5 जॉनर टुगेदर फ्रॉम सिटी बी। सिटी बी से अलग अलग जॉनर से जो भी हम पढ़ा जा रहा है उसका, और डी से जो भी पढ़ा जा रहा है उसका डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो इसको बना लेना, पहले इसको ऐड कर लेना, फिर इसको ऐड कर लेना और डिफरेंस कर देना। बहुत कोई यहाँ पे भी डायरेक्टली घटाते हैं, माइनस प्लस का साइन देख के अपना काम करते। तो मैं कैसे करता हूँ, देखो मैं उल्टा जोड़ता हूँ। 600 400, 1000 1000, 2000, 424 9 33, 3300 हो गया पहले। फिर देखो 4 3 7 7 8 15, 15 8 23, 23 3 26, मतलब 260 हो गया इधर। फिर 8 2 10, 6 16, 16 2 18, तो 8 7 5 3 इतना हो गया। इसको देखो 1818, 8 26, 26 4 30 6 36, तो 3600। उसके बाद 8 1 9 1 10, 5 15 1 16, 160, 160 और 6 166, 6 6 7 3, दोनों घटा दो, 2 1 15 में 7 गया 8 और हाँ 812। नहीं, कहीं उल्टा घटा दिया, 5 है यार। 16 में से 8 गया 8, 16 में से 8 गया 8, 15 में से 7 गया 8 और 188 कहाँ है? डी। ठीक है, अब देखो कुछ मैंने रीजनिंग के भी क्वेश्चन रखे हैं जो कि थोड़े अच्छे लगे मुझे, तो वो मैं बताना चाहता हूँ। देखो पहला का यहाँ पे क्या रूल है, 35 और 70 में 70 को डिवाइड दो पहले 35 से,
जितना आएगा उसमें ठीक है 2 से गुना कर दो तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद देखो 119 भागा 17, 17 सत्ते 119, उसमें भागा 2 गुना 2 कर दो तो ये आ जाएगा 14। ठीक है, अब देखो 13 से 42 कटता है क्या, नहीं, 15 चौके 60, 4 दूना 8, तो ये हमारा आंसर हो गया, बाकी तो कट भी नहीं रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। हम्म, इसमें क्या है देखो 363 मिडिल टर्म इनटू सॉरी प्लस, एक सेकेंड, प्लस 79 इंटू 2, ये आ जाएगा हमारा 521। उसी तरह ये नीचे भी 472 मिडिल टर्म को ऐड करना है लास्ट टर्म के दोगुने से, तो ये आ जाएगा हमारा ये। ठीक है, उसी तरह से आप इसमें ऑप्शन में ढूंढ लेना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। इसमें देखो क्या रूल है, ये अल्टरनेट चल रहा है इस तरह से, सॉरी ये अल्टरनेट चल रहा है इस तरह से, तो अगर घटाओगे ना देखो 11 का डिफरेंस आ रहा है, 11 इसमें से घटाओ 11 फिर 11, तो अगर यहाँ घट रहा है 11 11 से, यहाँ 11 11 से बढ़ेगा, -11 यहाँ पे, तो यहाँ +11 आएगा, +11 आएगा, तो 116 में अगर मैं 11 जोड़ता हूँ तो 7 2 127 आ जाएगा, फिर 127 में आप 11 जोड़ दो तो 138 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे 2 हो गया क्या, हाँ 3 भी हो गया, 4 पे आते हैं। इसमें देखो 28 और 36 का डिफरेंस कितना है, 8, और जितना ये डिफरेंस है ना उसी को इसमें गुना कर दिया जा रहा है, 12 8 96। ठीक है, 35 और 7 42, और 7 को इससे गुना कर दो 143, इसको इसको देखो 11 में से 8 3 या 8 9 8 72, तो यहाँ 72 आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। इसमें सिर्फ सिर्फ एडिशन ही है, अगर मैं इसको एडिशन करता हूँ तो 630 आ जा रहा है ये, इसको ऐड करो तो ये 600 आ जाएगा, 3 2 5 600, इसको ऐड करो तो ये भी 600 शायद आ जा रहा है, 4 2 600, हाँ ठीक है, ये भी करो तो 600, तो पहले में 630 सारा एडिशन भी हट जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। हम्म, इसमें देखो तो पहला तो दोनों में देखो मतलब 24 का दोगुना 48 है, 44 का दोगुना 88, 34 का दोगुना इतना दोगुना है, ये तो ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे ना अगर, तो ये आ जाएगा 72 आ जा रहा है, कितना आ जा रहा है 72, लेकिन यहाँ है कितना 74, इन दोनों को ऐड करो तो ये आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करो तो ये भी आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करो तो ये भी आ जाएगा, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, छट जाएगा। ठीक है, एक और है हाँ, इसमें देखो CJL, ये मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया था पर मैंने ले लिया था, और यहाँ है MV, यहाँ है ACT, और यहाँ पूछा है क्या होगा, राइट। देखो C का जो प्लेस वैल्यू होता है वो है 3, J है हमारा 10, और L है हमारा 12, तो अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो 13 आ रहा है, और इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो 22 आ रहा है, तो 13 का जो वैल्यू है M है, और 22वें पोजिशन पे होता है B। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। A का वैल्यू हो गया हमारा यहाँ पे 1, ये हो गया 3, T होता है 20, तो 3 1 4 हो गया, और CT हो गया हमारा 10, 4 ABCD होगा, V के बाद क्या होता है STUV, VW, तो DW कहाँ है हमारा आंसर, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इसमें से एक का फॉर्मूला में मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है, ये फर्स्ट वाला ही, यहाँ माइनस होगा कि प्लस, अगर ये गलत होगा तो उसके लिए बिल्कुल सॉरी, आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ अभी। ठीक है, आप लोग देख लेना, चेक करना, मेरे ख्याल से शायद यही होता है R1 + R2 होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये ठीक होगा, अदरवाइज बाकी सारी क्वेश्चन ठीक ही थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और इस भाई को सपोर्ट करें। अभी चैनल पे कुछ लास्ट 2 वीक से ढंग से वीडियो नहीं आ रहे थे, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था, उसके बाद एक रिलेटिव का तबीयत ख़राब हो गया, उसके देखभाल में टाइम जा रहा था, तो आगे ऐसा नहीं होगा, मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो थोड़ा कंटिन्यू रखूं, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आपको यहाँ बताता रहूं, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता रहूं, चाहे वो PYP हो, चाहे कोई लाइव टेस्ट हो, जिससे कि आप लोग बिजी रहो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोग देख पाओ। ठीक है, बाकी यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू बाय।